हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था 5 स्टार और गिलेनमार्क, हमने प्रीवियस जो वीडियो था मेरा उसमें मैंने 5 स्टार और गिलेनमार्क फार्मास्यूटिकल को मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे था जब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था जब ये कैंडल मारी थी और मैंने नीचे इसको बाई किया था। और वहाँ से भी 5 स्टार जो देखोगे वो ऑलमोस्ट 9-10% ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पे बुक करके 654 के आसपास जो मेरा सप्लाई ज़ोन था, सप्लाई ज़ोन और गैप था इसका, तो वहाँ पे इसने गैप पूरा किया और ये नीचे आ गया। आप अगर मेरा प्रॉफिट देखोगे, ये यहाँ पे ये मेरी क्वांटिटी थी जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख का मैंने लिया था और 78 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 628 पे मैंने सेल कर दी और उसके बाद 185 जो है 654 पे मैंने क्वांटिटी निकाल दी। ग्लेनमार्क जो इसको मैंने निकाल दिया 5 स्टार को। टोटली मैं इसमें बाहर हूँ। अभी भी अगर आप चाहे तो इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं 758, मतलब यहाँ से ये अभी ऑलमोस्ट 16% दे सकता है। मैं इसका फिर भी जब मैंने एग्ज़िट किया था तो मेरा इसका एक डिमांड जोन था जो मैंने मार्क किया था। ये रेली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। तो मैंने सोचा, मुझे लगा था यहाँ पे ये EMA के तक, इस EMA तक ये आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आया। तो अगर यहाँ पे लेता तो यहाँ पे आता तो शायद मैं इसकी और मतलब फिर से मैं इसमें एंटर हो जाता और 3% का शायद मैं एसएल ले लेता इसमें। यहाँ तक 2.5-3% का मैं एसएल लेके यहाँ इसमें लॉन्ग हो जाता। यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक 24% तक। लेकिन यहाँ पे एंट्री ने एक्चुअली ये इस विक से ऊपर चला गया और ये यहाँ से ऑलमोस्ट 5-7% दे चुका है। तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँ, शायद मैं इस डिमांड जोन में भी अब ना एंट्री लूँ, मैं इससे बाहर हूँ 5 स्टार से। और गिलेनमार्क मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो मैंने नीचे से इसको बाई किया, तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट मेरा ये गैप रहेगा जो मैंने बाई किया था ऑलमोस्ट ये एंट्री तक। ये मेरा स्टॉप लॉस था। इसका नीचे जो रेड लाइन है मतलब 1.5%, तो इसने ऑलमोस्ट 1:2 इसने दे दिया है। लेकिन मैं ये गैप तक होल्ड करूँगा, मुझे पोटेंशियल दिख रहा है इसमें। और 12% 10% मैं बुक करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मैं ट्रायल स्टार्ट करूँगा। और अगर वो हुआ तो मैं 208 तक ये सप्लाई जो है कम्प्लीटली मैं बाहर हो जाऊँगा इस स्टॉक से। और मेरा जो रिटर्न होगा इसमें वो 15% तक होगा। अभी जो मैं स्टॉक्स मैंने लिए हैं वो है पहला एप्पल जो है, इसको मैं बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कैंडल जब इसने बनाई थी तो उसके बाद मैंने इसको नीचे यही प्राइस पे लिया था जिस प्राइस पे है, इसी प्राइस में। लेकिन मैं बहुत टाइम से इसको, जब ये नीचे भी आया मेरा स्टॉप लॉस ये था 1861, ये इसने नहीं खाया अभी तक। ये अगर आप देखोगे ना, ये इसका वीकली का डिमांड जोन था। ड्रॉप बेस और रैली, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। देखते हैं कि इसमें कहाँ तक मतलब प्राइस जा सकते हैं, वरना स्टॉप लॉस लेके मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा। इसका जो मेरे एंट्री इसमें थोड़ा मतलब ऊपर हो गई थी एक्चुअल में से। जो ये 75 मिनट का इस वीकली के डिमांड जोन में, वीकली के डिमांड जोन में जो 75 मिनट्स का ये डिमांड जोन है ना 70, यहाँ पे इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, यहाँ पे आसपास या यहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे। फिर यहाँ से हमें इसको, यहाँ पे इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। ये स्टॉप लॉस रह जाता है इसका 2% का स्टॉप लॉस। और ऑलमोस्ट इसने है ना 6-7% भी दिया। लेकिन अभी भी मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा 2083। और यहाँ से अगर कोई रिएक्शन नहीं आई तो यहाँ तक मैं इसको होल्ड करूँगा। ऑलमोस्ट मेरी एंट्री यहीं पे है इसकी। मैंने बहुत पहले लिया लेकिन कॉस्ट आ गया। आप देखो स्क्रीनशॉट मैं अटैच करता हूँ इसका। तो यहाँ पे 7% मैं बुक करूँगा और 3% का मेरा एसएल है 1:2 इसमें आ जाएगा। उसके बाद बजाज ऑटो को भी मैंने लिया है। इसका भी रीज़न यही है कि इसका वीकली का ये डिमांड जोन और इस डिमांड जोन में डेली पे एग्जीक्यूशन, ठीक है। डेली पे इसका ये वाला डिमांड जोन, यहाँ पे मेरी एंट्री मतलब यहीं पे मैंने एंट्री की थी एक्चुअली। ये यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, मैं बाहर था, मैं सिस्टम पे नहीं था। मुझे प्राइस अलर्ट आया और जैसे ही मैंने खोला वो प्राइस ऊपर चली गई थी, मतलब मैं लेट आया था सिस्टम में। आप अगर देखोगे ना 5 मिनट में से इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ टाइप कैंडल बनाई है। तो यहाँ ये कैंडल पे जब उसने ये कैंडल क्लोज की तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। इसी के बाद कॉस्ट अभी चल रहा है, आप देखो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और ये होगा इसका। शायद मैं ना अगर यहाँ पे नीचे आए और तो मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करूँगा
अभी मैंने शायद 88,000 कुछ लिया, तो मैं 2 लाख तक इसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा। स्टॉप लॉस में बड़ा है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी ली है। तो शायद यहाँ इसके आसपास मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करके ना, इसमें तो स्टॉप लॉस मेरा यही 3-4% का रहता है, तो ऑलमोस्ट एवरेज होके 3-4% का हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं टारगेट देखूँ तो 5-6% में मैं इसमें एग्ज़िट हो जाऊंगा। ज़्यादा इसमें मैं मतलब ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करूंगा। या अगर इसने ये डेली का सप्लाई जोन अगर ये तोड़ दिया तो ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है बजाज ऑटो। वरना स्टॉप लॉस आपको पता है, स्टॉप लॉस मेरा इंटैक्ट रहता है। ये इसका टारगेट है 11,000 तक जाना चाहिए, लेकिन ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं बहुत टाइम लेते हैं, तो मैं इनको ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। मतलब या तो मैं FNO इसमें ऑप्शन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। फ्यूचर हो सके तो अगर मुझे अच्छी जगह पे अच्छा पैटर्न दिखा तो मैं इसमें किसी फॉलो अप डिमांड जोन 125-75 में उसमें एंट्री लेके मतलब मैं 1-2 दिन होल्ड करके बाहर हो जाऊंगा। तीसरा जो मेरा स्टॉक है, एक्चुअली चौथा स्टॉक, ये 3 मैं होल्ड कर रहा हूँ और ये चौथा, इसमें भी मैंने एंट्री ली थी 2-3 दिन पहले। इसमें क्या है कि इसमें वीकली का डिमांड जोन है। ओवरऑल देखोगे तो ये एक हाई राइज बना के ऊपर जा रहा है, आप देखो इसमें, तो ये हाई राइज बना के ऊपर जा रहा है। अभी मैंने वो भी कॉस्ट ही है, कुछ 500 रुपये का नुकसान चल रहा, 500-600 रुपये, तो 1 लाख का मैंने लिया है। वही मेरा इसमें भी यही है कि देखो वीकली का एक डिमांड जोन था, ठीक है, वीकली का एक डिमांड जोन था, एक अच्छा डिमांड जोन है। उस वीकली के डिमांड जोन में 44 आवर पे भी एक डिमांड जोन है जहाँ पे भी हम एग्जीक्यूशन ले सकते थे, और 45 मिनट्स पे भी इसका एग्जीक्यूशन है, ठीक है, ये दो। और एक्चुअली मेरी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये इस डिमांड जोन में, लेकिन जैसे ही प्राइस अलर्ट आया मैंने खोला तो ये ऊपर चला गया था, यहाँ पे आसपास था, यहीं पे मैं एंट्री ली थी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन फिर वापस लॉस में चला गया। इसमें भी जो करंट मार्केट प्राइस पे, इसमें मेरा एसएल थोड़ा बड़ा है, इसमें भी बड़ा नहीं है, मतलब यही है, ये ब्लू लाइन तक का मेरा एसएल है ये। और मैं इसमें 1:2 1:3 ट्राई करूँगा बुक करने की, मतलब ये मेरी एंट्री है इसमें। ये मेरी एंट्री है यहाँ पे, तो ये 2.5-3% का इसमें एसएल है, और यहाँ तक मैं इसको होल्ड करूँगा 12% तक। 1:4 1:3 का टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। अगर भाई आप प्लीज़ मेरा वीडियो जो है ये शेयर करो, मे बी जो स्विंग ट्रेड करता हो उस इक्विटी में, स्टॉक्स में, तो उसको हेल्प हो जाएगी। उसको शेयर करो। ये मेरा जो स्क्रीन शॉट था 5 स्टार को मैंने सेल किया था आधी क्वांटिटी, तो ये इसके बाद मैंने के आई ओ सेल लिया था। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, सो मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। थैंक यू, बाय।